हेलो दोस्तों, आज हम इंडियन हिस्ट्री लूसेंट जीके का तीसरा पार्ट देखेंगे। बच्चों, यजुर्वेद का थोड़ा सा पार्ट रह गया था। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। इसमें बलिदान विधि का वर्णन हमें देखने को मिलता है और यजुर्वेद में वही कि यज्ञ कैसे करने हैं, बलि कैसे देनी है, उसके कुछ नियम हैं। यजुर्वेद में यही बताया गया है सिर्फ। फिर बारी आती है सामवेद की। तो जो साम का शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है गान, और जो सामवेद का पाठ करता होता है उसे उद्धात्री कहा जाता है। सामवेद में 1810 सूक्त हैं जो ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। जो सामवेद है हमारा, इसे भारतीय संगीत का जनक भी माना जाता है। इसमें जो भी मंत्र वगैरह हैं वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि गान के रूप में है। और जब भी कोई यज्ञ वगैरह करना होता था तो सामवेद के मंत्रों को ही गाया जाता था। सूक्त शब्द का अर्थ होता है कि जो बिल्कुल अच्छे तरीके से कहा गया हो। फिर आता है हमारा अथर्ववेद। अथर्ववेद की रचना की थी अथर्व ऋषि जी ने, और अथर्ववेद में 731 मंत्र हैं और 6000 पद्य हैं। अथर्ववेद के जो कुछ मंत्र हैं वो ऋग्वेद से भी प्राचीन हैं। अथर्ववेद में हमें औषधि के बारे में उल्लेख मिलता है सबसे पहले, और जो आम जनता होती थी उसके बारे में भी, और आम जनता में जो अंधविश्वास वगैरह थे वो भी हमें अथर्ववेद से ही जानकारी मिलती है। जो पृथ्वी सूक्त है वो अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त है। इसमें हमें घर निर्माण, कृषि में कैसे उन्नति करें, व्यापार मार्गों की खोज कैसे करें, राजभक्ति के बारे में बताया गया है, राजा का चुनाव कैसे करें, शाप, वशीकरण और जादू टोना। तो अथर्ववेद है जो मतलब ये आप कह सकते हैं कि जो निजी जनता है उसके जीवन के बारे में बातें करता है। इसमें राजा परीक्षित के बारे में भी बताया गया और कुरु देश की जो समृद्धि थी उसके बारे में भी बताया गया था। जो राजा परीक्षित थे वो अभिमन्यु के पुत्र थे और उनके बारे में अथर्ववेद में बताया गया है। और उनके समय में जो उनका राज्य था कुरु, उसके बारे में बताया गया है कि वो काफ़ी समृद्ध था। अथर्ववेद में सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां माना गया है। जो बच्चों इसमें क्या किया गया है कि इसमें सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां माना गया है। ऋग्वेद की जो शाखा है, ऋग्वेद की जो शाकल शाखा है, इसे जीवित शाखा माना गया है। यजुर्वेद की शाखा है एक शुक्ल शाखा और एक कृष्ण शाखा। जो शुक्ल शाखा है उसे हम शुक्ल यजुर्वेद बोलते हैं, और जो कृष्ण शाखा है उसको हम कृष्ण यजुर्वेद बोलते हैं। सबसे जो प्राचीन वेद है वो ऋग्वेद है, और जो सबसे बाद का वेद है वो अथर्ववेद है। धन्यवाद।